क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ खास तरीके के विचारों को आप दिमाग से निकाल नहीं पाते? जिन परिस्थितियों पर नसीब कभी तय नहीं होता, नसीब बनता नहीं, बनाया जाता है। और यही बात हमें ध्यान में रखनी है। सब दिमाग के पॉजिटिव थॉट्स का कमाल है। एक वो लोग होते हैं जो जिंदगी पर जीत हासिल करते हैं, और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिन पर जिंदगी जीत हासिल करती है। इन सेंटेंसेस में बस कुछ ही शब्दों का फर्क है, लेकिन इनके मीनिंग में बहुत बड़ा फर्क है। हम है अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, और अपने दिमाग को कंट्रोल करने की शुरुआत होती है मेडिटेशन से। कार को आगे बढ़ाने से पहले उसे न्यूट्रल गियर में लाना जरूरी होता है। किसी भी जगह पर कोई नया सामान रखने के लिए पहले पुराना सामान हटाने की जरूरत होती है। बस इतना सा फर्क आपके काम के रिजल्ट में जमीन आसमान का बदलाव लाता है। और थिंकिंग में बदलाव लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस लगातार प्रैक्टिस करके हम ये टेक्निक सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्मार्टनेस या टैलेंट की जरूरत नहीं होती। दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हुए ये नहीं सोचते कि अनजाने में वो अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से भर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना जरूर होती है कि वो खुद भी उतने काबिल या सक्सेसफुल नहीं है। पावर ऑफ थॉट यानी विचारों की ताकत एक स्पिरिचुअल ताकत है। ये हर इंसान के अंदर मौजूद सबसे बड़ी ताकत होती है। हर एक इंसान की जिंदगी एक दूसरे से अलग है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पूजा पाठ में डूबा स्पिरिचुअल इंसान है, तो कोई एक क्रिमिनल। आपके आसपास हर तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं। जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो एक पेज पर किसी सेलिब्रिटी के सक्सेस की न्यूज होती है, तो उसके अगले ही पेज पर आपको किसी क्रिमिनल के क्राइम को, चोरी, डकैती या हत्या की न्यूज देखने को मिल जाती है। आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा होता है वैसा आखिर क्यों है? मतलब हर किसी का बिहेवियर इतना अलग क्यों होता है? ये एक्सट्रीम डिफरेंस कैसे बनता है? इस सवाल के जवाब में द पावर ऑफ थॉट किताब के ऑथर हेनरी थॉमस हैबलन कहते हैं कि दरअसल इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यानी जैसे उसके दिमाग में थॉट्स, वैसा ही उसका एटीट्यूड, और वैसी ही उसकी जिंदगी बन जाती है। इंसान की सोच ही उसकी जिंदगी की राह चुनती है। एग्जाम्पल के, किसी मंदिर का पुजारी हर पल पूजा पाठ के बारे में ही सोचेगा, लेकिन एक व्यापारी सुबह पूजा पाठ करने के बाद दिन भर सिर्फ अपने व्यापार के बारे में सोचेगा। ऑथर कहते हैं कि जो इंसान हर पल खुश रहने के बारे में सोचता है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली खुशी की फीलिंग्स महसूस करने वाले हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। ऐसा इंसान हर छोटी बड़ी बात में खुशी ढूंढता है। लेकिन जो व्यक्ति हर पल स्ट्रेस में रहता हो, हमेशा किसी बात की चिंता में डूबा हो या किसी गम की याद में डूबा रहता हो, उसका दिमाग स्ट्रेस देने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन बात है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि इंसान को महसूस होने वाले इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके दिमाग में रिलीज होने वाले केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है, और इंसान के थॉट्स डिसाइड करते हैं कि उसके दिमाग में कौन से हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज होंगे। एक आदमी जो सोचता है उससे ये तय होता है कि वो खुश रहेगा या दुखी, जिंदगी में सफल होगा या असफल, वो फिजिकली फिट रहेगा या अक्सर बीमार, वो हर किसी से नफरत करेगा या प्यार करेगा। इसका साफ मतलब है कि इंसान की जिंदगी उसके थॉट्स कंट्रोल करते हैं। असल में थॉट्स पावर की कोई सीमा नहीं है, ये इन्फिनिट है। ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान को बाकी पशु, पक्षी, जीव, जानवरों से अलग करती है। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इंसान की जिंदगी में ही डेवलपमेंट की जगह क्यों है? मतलब अपने बारे में सोचने की कैपेबिलिटी तो जानवरों में भी होती होगी ना। एग्जाम्पल के लिए, कोई अनजान आदमी घर में आ जाए तो घर का कुत्ता भौंकता है, और भूख लगने पर शेर भी घात लगाकर शिकार करता है। हर जानवर अपना और अपने परिवार में पेट भरने के लिए अलग अलग तकनीक इस्तेमाल करते हैं। उनका भी अपना एक घर होता है। जैसे पंछी अपने परिवार के लिए पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। लेकिन आपने कभी किसी चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन ऑफिस में पैसे भरते देखा है? क्या आपने कभी किसी शेर को अपनी फैमिली के साथ कार में आउटिंग पर जाते देखा है? या फिर किसी हाथी को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मूवी देखने थिएटर जाते देखा है? नहीं ना। तो इंसान ने खुद को डेवलप करके अपने आप को बाकियों से अलग कैसे बना लिया? कैसे ये लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए? इसका जवाब है थिंकिंग एबिलिटी, यानी सोचने समझने की ताकत। इंसान का दिमाग बाकियों से ज्यादा विकसित है। ये थॉट्स डेवलप करके उन्हें इंप्लीमेंट करने के तरीके ढूंढता है। बेसिक नीड्स से ज्यादा और बेहतर की मांग करता है। अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने को सिखाता है। जब इंसान का दिमाग विकसित हो गया, तब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की शुरुआती जिंदगी भी जानवरों की तरह ही थी। लेकिन इनमें से पॉजिटिव थॉट्स का इस्तेमाल करके इंसान लगातार डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। अगर हमारी सोच हमारी जिंदगी को इस कदर बदल सकती है कि हम बाकी जीव जानवरों से अलग अपनी दुनिया बसा लें, तो सोचिए कि अपनी सोच का इस्तेमाल करके हम क्या हासिल नहीं कर सकते। और इस सोच की ताकत के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है हमें हेनरी थॉमस हैबलन की किताब द पावर ऑफ थॉट में। चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि हमारी सोच हमारे एक्शंस के लिए कैसे जिम्मेदार होती। मेडिकल साइंस ने भी यह साबित कर दिया कि हमारे पूरे शरीर को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। वही नेविगेट करता है, डायरेक्शन देता है और जिंदा रखता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम सोचते हैं कि हमें कहीं जाना है, तो हमारा दिमाग हमारी बॉडी में चलने के सिग्नल्स भेजता है और हम उठकर चलने लगते हैं। जब क्रिकेट खेलते वक्त हमारी तरफ बॉल आती है, तो दिमाग ही सिग्नल्स भेजता है और हम दौड़कर बॉल कैच कर लेते हैं।
जब हमें भूख लगती है तब दिमाग हमें खाना खाने के सिग्नल देता है, और जब नींद आती है तब सोने के लिए कहता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि जब हम नींद में होते हैं तब हमारा पूरा शरीर रिलैक्स्ड और इमोबाइल हो जाता है, मतलब उसमें कोई बड़ी हलचल नहीं होती, सिर्फ सांसें चलती रहती हैं। क्या नींद में दिमाग भी सो जाता है? नहीं, क्योंकि हमें लगातार सांस लेते रहने का ऑर्डर भी दिमाग ही देता है। हमारी सांसों की तरह दिमाग भी हमारे पैदा होने से लेकर मौत तक बिना रुके 24/7 एक्टिव रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सपने। हर किसी ने अपनी लाइफ में नींद में होते हुए भी सपने देखे होंगे, कुछ बुरे कुछ अच्छे, लेकिन हर किसी को सपने जरूर आते हैं। दरअसल सपनों में दिखने वाली तस्वीरें हमारे थॉट्स की रिफ्लेक्शन होती हैं, जिन्हें हमारा दिमाग एक्टिव करके विजुअल्स बनाकर दिखाता है। जैसी सोच वैसे सपने और वैसे ही विजुअल्स। ये हमारे दिमाग की ताकत है कि वो दिन भर की हमारी सोच या किसी याद को लेकर विजुअल्स इमेजिन करता है। जैसे किसी को अपने लाइफ पार्टनर के सपने आते हैं तो किसी को माँ बाप की यादों से जुड़े सपने, किसी को अपने काम में सक्सेसफुल होने के सपने आते हैं तो किसी को फेल होने के। ये सब हमारे दिमाग में चल रहे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की वजह से होता है। जो जैसा चाहता है वैसा ही उसके आसपास की परिस्थिति बदलने लगते हैं और वैसी ही उसकी जिंदगी बन जाती है। जिंदगी में इंसान को आखिर क्या चाहिए होता है? इस सवाल के जवाब में गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ढेर सारा पैसा से लेकर मनपसंद लाइफ पार्टनर तक की बात कही जाएगी। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन सब के जरिए इंसान क्या हासिल करता है? इस सवाल का जवाब काफी सिंपल होता है, खुशियां, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि इंसान चाहे जो भी डिमांड करे, उसका मकसद बस खुशी महसूस करना होता है। रोड पर चलते हुए अगर आपको कोई आलीशान मर्सिडीज कार दिख जाए तो आपको भी जेलस फील होता होगा ना? अरे कार की ही बात क्यों करें, किसी और व्यक्ति का खूबसूरत लाइफ पार्टनर देखकर भी हमारे मन में ये फीलिंग आती है कि काश वो हमारा लाइफ पार्टनर होता। आपने कभी किसी हीरो हीरोइन के सपने देखे हैं? या फिर अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में आप जिसे पसंद करते थे उस व्यक्ति के सपने देखे हैं? इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। एक हर किसी की जिंदगी में नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जिन चीजों की कमी होती है उनकी हमें ज्यादा चाहत होती है। लोगों को उनके पसंद की जॉब नहीं मिल पाती, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती, जिससे प्यार होता है उससे शादी नहीं हो पाती, या जिसकी शादी हो चुकी हो उससे प्यार हो जाता है। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए कोई ऐसा काम या किसी बात में ऐसी एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिसमें उनका मन नहीं लगता, या फिर अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने से पहले उन्हें 4 बार सोचना पड़ता है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में खुशी नाम की चीज है ही नहीं, उनका परिवार वालों से या फिर अपने लाइफ पार्टनर से मनमुटाव रहता है। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि वो लोग गलत तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि इंसानी जिंदगी की सबसे जरूरी बात है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ दुख और तकलीफ में जीने के लिए पैदा नहीं हुआ होता है। इंसान की जिंदगी का असली मकसद तो खुश रहना होता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। और सिर्फ आप ही अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप ही अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। और ये सब आप तभी हासिल कर पाते हैं जब आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भर लेते हैं। क्योंकि चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, सब में रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी होता है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ दूसरे लोगों से बर्ताव करते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सबके साथ पॉजिटिव थॉट्स के साथ बिहेव करते हैं तो हर कोई आपको इज्जत और सम्मान देगा। लेकिन आप नेगेटिव झगड़ालू थॉट्स रखते हैं तो आप सबसे एरोगेंटली बिहेव करेंगे और कोई आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा। किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है केयरिंग और सॉफ्ट नेचर। हर किसी को जिंदगी में शांति चाहिए होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये सब कई लोगों की जिंदगी में अपने आप ही आ जाता है। केयरलेस, दूसरों को इग्नोर करने वाला, आलसी, झगड़ालू, बेवजह शो ऑफ करने वाले ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, न ही उसकी मदद के लिए कोई सामने आता है। इतना ही नहीं तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी रिश्ते खराब हो जाते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में राइवल्स बन जाते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, पॉजिटिव थॉट्स रखने वाले इंसान की जिंदगी तो खुशियों से भरी होती है, लेकिन इसके साथ किसी भी अच्छी बुरी सिचुएशन में हर कोई उसकी मदद के लिए आगे आता है। तो बेसलाइन ये है कि जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स होना बहुत जरूरी होता है। इतनी ताकत होती है आपके थॉट्स में कि आपकी जिंदगी बदल जाती है। या इससे भी आगे बढ़कर देखें तो ऐसा इंसान किसी व्यक्ति से प्यार करेगा या उसके लिए अच्छे थॉट्स बनाकर रखेगा तो उसका अपना जीवन भी हैप्पी और पीसफुल बन जाएगा। जो व्यक्ति कमजोर, डरावने थॉट्स को अपनाता है, जिसे डर है कि उसे हर काम में बस फेलियर ही मिलेगा, जो डरता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, जो अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अक्सर असफल हो जाता है। दूसरी ओर, अगर वो व्यक्ति हर कमजोर नेगेटिव थॉट्स को अपने फेल होने के डर को दूर कर दे और लगातार अपने दिमाग पॉजिटिव थॉट्स भर ले तो ऐसा व्यक्ति जरूर सक्सेसफुल बन सकता है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसके हर काम में फोकस और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। दरअसल इंसान के दिमाग के 2 अहम हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जब इंसान एक्टिव होता है, किसी बात पर फोकस्ड होता है, तब काम करता है। उस वक्त हमारे हर थॉट और एक्शन को कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा जो असल में आपकी लाइफ की जर्नी को अनजान बनकर कंट्रोल करता है, ये आपके कॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल करता है और आपको पता भी नहीं चलता। इन शॉर्ट,
सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का बॉस है। यही आपकी सारी आदतें, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपकी सोच को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप इनएक्टिव होते हैं या फिर नींद में होते हैं या फिर अपने कॉन्शियस माइंड से भी आपको कोई मदद नहीं मिलती। ये जादू के चिराग में छिपे जिन जैसा है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत रखता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स भरकर इस जिन को गुस्सा दिला दें तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। जब बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाकर देता है। आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये गाइड करता है। दरअसल आप हर एक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड के गाइडेंस या फिर ऐसे कहें कि उसके ऑर्डर्स पर लेते हैं, लेकिन आप इस बात से अनजान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी मिल वर्कर को देखिए जो सालों से एक ही मशीन पर काम करता आया है। जब वो बार बार उस मशीन पर काम करता है तब उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक्टिविटीज किसी लॉन्ग लाइफ मेमोरी की तरह छप जाती हैं। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा फोकस करके हर छोटी बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता। उसका काम उसकी आदत बन जाता है। वो हैबिचुअली सारी एक्टिविटीज परफेक्टली पूरी कर लेता है, यहां तक कि वो आंखें बंद करके भी उस मशीन को चला सकता है। लेकिन उस दिन को याद कीजिए जब उसे पहली बार उस मशीन पर काम करना पड़ा होगा। उस मशीन की हर बारीकियों को समझने से पहले उसे छोटी से छोटी बात पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा होगा। उसने अपने आसपास मुड़कर भी नहीं देखा होगा। उसका दिमाग सिर्फ मशीन पर ही फोकस्ड रहा होगा। यही है हमारे दिमाग की ताकत। जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं और इसे पॉजिटिव थॉट से भर दें तो एक खुशहाल जिंदगी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बातें ज्यादातर हमें सिखाई नहीं जाती। अगर बचपन से ही ऐसी सीख दी जाए हमारा माइंड पॉजिटिव थिंकिंग में एक्सपर्ट बन सकता है। यहाँ तक कि बड़े होने के बाद भी जब हमें पॉजिटिव थॉट्स की ताकत समझ लेते हैं तब भी हम इसे डेवलप करने में इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में हम खुद अपनी गलतियों के विक्टिम्स बन जाते हैं। तो क्या असर होता है इस विक्टिम बनने का हमारी जिंदगी पर? चलिए जानते हैं हेनरी थॉमस की बुक एक्सप्लेनेशन के अगले एपिसोड में। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानबूझकर नेगेटिव सोचते हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी और बेहतर हो, फिर चाहे वो गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो। वो और बेहतर जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादातर लोग नेगेटिव थिंकर बन जाते हैं। और इसका कारण है कि हमें पावर ऑफ थॉट्स के बारे में सिखाया ही नहीं गया, और जब हमने इसे जान लिया तब हमने इस पर सच्चे मन से विश्वास नहीं किया। ऑथर ऐसे लोगों को विक्टिम्स ऑफ इग्नोरेंस और विक्टिम्स ऑफ सजेशंस कहते हैं। विचारों की ताकत के बारे में नॉलेज कम होने की वजह से हम अक्सर नेगेटिविटी को अपना लेते हैं। दरअसल गुस्सा, बदला, नफरत, आक्रोश, ईर्ष्या, अपनी गलतियों के बारे में चिंता, दुख, नुकसान और स्ट्रेस जैसी नेगेटिव एनर्जी से आपको सिर्फ डर, असफलता, कमजोरी, गरीबी, बीमारी और बर्बादी ही नसीब होती है। नेगेटिव थिंकिंग आपकी अच्छी खासी हंसती खुशहाल जिंदगी को भी कुछ ही वक्त में तबाह कर देती है। लेकिन इतने भयंकर परिणामों के बारे में हमारे समाज में बहुत अज्ञानता है। कोई इसके बारे में नहीं करता। और ये सिर्फ किसी एक देश में नहीं हो रहा, बल्कि ये यूनिवर्सल इग्नोरेंस है। दुनिया भर में लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। वो खुद भी जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स ही उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। इसके बावजूद भी वो इसमें बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में भूखमरी के कारण ज्यादा लोग नहीं मरते, बल्कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, गरीबी की वजह से किसी इंसान को खाना ना मिले तो वो बहुत कम दिनों में मर सकता है। लेकिन जो लोग अपनी खुद की मर्जी से किसी अच्छे कॉज के लिए उपवास रखते हैं, अनशन या अन्न त्याग करते हैं, वो काफी दिनों तक इससे जूझते हैं और आखिरकार सफलता हासिल कर लेते हैं। और ये फर्क तो हम भी समाज में देख रहे हैं कि आत्महत्या के केसेस और क्राइम रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जब जिंदगी से लड़ने का हौसला खो देते हैं तब वो आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाते हैं। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं हुआ। हमने इस धरती पर एक दिन खुद ही अपनी जान देने के लिए तो जन्म नहीं लिया है, बल्कि हमने ज्यादा से ज्यादा जीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा खुशियों को एक्सपीरियंस करने के लिए जन्म लिया है। इसमें शक की कोई बात नहीं है कि ये सब हमारे विचारों का परिणाम होता है। मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे शरीर में मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं होता। लेकिन कई लोग ये बात भूल जाते हैं कि हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस को ट्रिगर करने वाला एक ऐसा हिस्सा शरीर में है जो शायद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अस्तित्व सब मानते हैं। वही है इंसान का सबकॉन्शियस माइंड। यही तो सोचने, समझने और फील करने में हमें ट्रिगर करता है। और मनस्थिति हमेशा से इंसान की जिंदगी की राह बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर रही है। एग्जाम्पल के लिए, रोड पर खड़ा पुलिस ऑफिसर अगर हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर दे तो उस तरफ की सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, या फिर सिग्नल पर रेड लाइट नजर आ जाए तो ट्रैफिक रुक जाती है। हमारे विचारों को भी हम लगभग उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को रोका जा सकता है और उनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग में अपने आप ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, मैं इनके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ खास तरीके के विचारों को आप दिमाग से निकाल नहीं पाते? जाने अनजाने में वो थॉट्स आपके दिमाग में आ ही जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझ लीजिए कि यही आपका सबसे नेगेटिव थॉट है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुमकिन है। एग्जाम्पल के लिए, जब छोटा बच्चा खाना खाने से इनकार कर देता है तब हम उसे खेलने देते हैं या कार्टून देखने देते हैं,
जिससे उसका मन डाइवर्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर आप उसे खाना खिलाते हैं। जब उस बच्चे को रात में नींद नहीं आती, वो खेलना चाहता है, तब हम कहानियां सुनाकर उसका मन डाइवर्ट करके सुला देते हैं। मन डाइवर्ट करने के इस प्रोसेस को हम थॉट्स डाइवर्ट करना कहेंगे। उस बच्चे के दिमाग में उस वक्त जो थॉट्स हैं, हमने उन्हें डाइवर्ट करके उसकी जगह नए थॉट्स भर दिए। यानी इस एग्जाम्पल से साबित होता है कि थॉट्स को बदलना पॉसिबल है। हम सभी बातचीत करते वक्त अगर कुछ मुद्दे पसंद नहीं आते, अनइंटरेस्टेड या बोरिंग फील होता है, तब कोई और विषय निकालकर बातचीत को डाइवर्ट कर देते हैं। थॉट्स को भी उसी तरह बदलना होता है। मुझसे ये नहीं होगा या मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे थॉट्स जब मन में आए तो आपको बस अपना खुद का ध्यान डाइवर्ट करना है। आपको बस इतना सोचना है कि चाहे जो हो जाए, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। बस इतना सा फर्क आपके काम के रिजल्ट में जमीन आसमान का बदलाव लाता है। और थिंकिंग में बदलाव लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस लगातार प्रैक्टिस करके हम ये टेक्निक सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्मार्टनेस या टैलेंट की जरूरत नहीं होती। कोई भी आम इंसान इस टेक्निक को सीख सकता है। सवाल ये है कि कोई इस टेक्निक के बारे में न तो बताने में इंटरेस्टेड होता है और न ही ज्यादा लोग इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो सक्सेसफुल लोग बहुत कम और बाकी सब आम जिंदगी जीने वाले होते हैं। और इस बुक के ऑथर की तरह जो लोग ये टेक्निक सिखाने की कोशिश करते हैं, सबूतों के साथ इसके फायदे बताते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। ना तो कोई पूरे विश्वास से इस पॉजिटिव थिंकिंग की कोशिश करता है और न ही उनमें इतना हौसला होता है कि वो इसे टाइम देकर प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि आजकल की इस बदलती कंपेरेटिव दुनिया में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने में ही लोगों को बेहतर महसूस होता है। लोग खुद को बड़ा बनाने के लिए कोशिश करने के बजाय दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हुए ये नहीं सोचते कि अनजाने में वो अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से भर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना जरूर होती है कि वो खुद भी उतने काबिल या सक्सेसफुल नहीं है। और जब वो दूसरों की बुराई करते हैं, तब ये फीलिंग मन में ज्यादा उभर कर आती है। दूसरों के फेलियर के बारे में जब वो बात करते हैं, तब उनको अपने फेलियर्स याद आने लगते हैं। ये थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता है, क्योंकि ये दिमाग का नेग्लेक्टेड हिस्सा बिना आपकी परमिशन के अपना काम करता रहता है। उसे आपसे जैसे शब्द मिलते हैं, वैसी ही यादें और विचार वो आपको सिखाता है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस विक्टिम्स ऑफ इग्नोरेंस एंड सजेशंस नहीं बनना है। मतलब कि थॉट्स की ताकत को इग्नोर मत कीजिए, इस पर विश्वास रखकर इसे आजमाइए। ऑथर की तरह आपको पॉजिटिव थिंकिंग के तरीके बताने वाले लोगों की बातों को सीरियसली लें और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ ही दिनों में आप पॉजिटिव थिंकिंग में इतने माहिर हो जाएंगे कि पॉजिटिविटी आपके लिए आदत बन जाएगी। लेकिन क्या है वो तरीके जिससे आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स डेवलप कर सकते हैं? कैसे हम मुश्किलों को पार करके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को अपना सकते हैं? क्या हमें लाइफ में ओवरकम करना है या फिर लाइफ से ओवरकम होना है? क्या है इनमें फर्क? जानेंगे अगले एपिसोड में। आपने कभी किसी कुम्हार को या पॉटर को मिट्टी के गोले से कोई चीज बनाते देखा है, जैसे कोई मटका या फिर कोई स्टैचू वगैरह? बस अपनी जिंदगी की राह चुनते वक्त उसकी याद कीजिए। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में दिए हुए उस मिट्टी के गोले की तरह है। हम जैसा उसे बनाएंगे वैसी मूर्त तैयार होगी। अगर हम उसे नेगेटिविटी के साथ बनाएंगे तो मूर्त भयंकर डरावनी और खतरनाक होगी, लेकिन वही हम उसे पॉजिटिविटी के साथ बनाएंगे तो वो किसी सुंदर अप्सरा की तरह खूबसूरत होगी। सही थॉट्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन कई बार इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं जिनकी वजह से न चाहते हुए भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कुछ अलग ही तरह का डर सताने लगता है। अब मुश्किलें बताकर थोड़ी ना आती हैं, लेकिन सवाल बस इतना है कि आपको लाइफ से ओवरकम करना चाहिए या फिर परिस्थितियों के भरोसे बैठ जाना चाहिए। ऑथर ने यहाँ दो टाइप के लोगों को बहुत बढ़िया शब्दों में डिस्क्राइब किया है। एक वो लोग होते हैं जो जिंदगी पर जीत हासिल करते हैं और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिन पर जिंदगी जीत हासिल करती है। इन सेंटेंसेस में बस कुछ ही शब्दों का फर्क है, लेकिन इनके मीनिंग में बहुत बड़ा फर्क है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिंदगी एक जंग है, और अगर ये एक जंग है तो जाहिर है कि हमें इस पर जीत हासिल करनी ही है। अगर हार गए तो बस जिंदगी जैसे नचाएगी वैसे हम कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए उन गरीब लोगों की जिंदगी देखिए जिन्होंने गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और फिर मेहनत मजदूरी के नाम पर लग गए। किसी कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स, रेडी पटरी पर काम करने वाले या ऐसे ही किसी प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों के साथ साथ आप उन लोगों को भी जोड़ लीजिए जो कहने को तो बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोफेशनल एम्प्लॉइज हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए और मंथली सैलरी कमाने के लिए घड़ी के कांटे पर नाच रहे हैं। जरा सोचिए, जिसके पास परिवार के लिए टाइम ही ना हो, परिवार का तो दूर की बात, लेकिन जिसके पास खुद के लिए भी टाइम ना हो, सुबह से लेकर शाम तक बस छोटी मोटी सक्सेस हासिल करने के सपने देखते हुए जिंदगी से धक्के खा रहे हो, क्या उनकी जिंदगी सचमुच खुशियों से भरी होती है? क्या सच में उनकी हर इच्छा पूरी हो पाती है? क्या सच में उन्होंने लाइफ में अपना कोई गोल अचीव किया होता है? ये वो लोग हैं जिन पर जिंदगी ने जीत हासिल की है। इन्होंने परिस्थितियों के सामने हाथ खड़े कर दिए होते हैं। ये हर बात में एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं। ये अपनी हर पूरी ना होने वाली डिजायर से कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं। ये बस मुश्किलों के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबी और मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी करके स्किल्स बढ़ाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो लिखा था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। आप जानते हैं कि गरीबी की वजह से बाबा साहेब जी को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ा।
लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दिन के 24 में से 18 घंटे वो सिर्फ पढ़ाई करते रहे और नतीजा आज दुनिया के सामने है। एक पूरा भारत देश जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा, और इतना ही नहीं, आने वाले 100 सालों में देश को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है ये भी बताया। इसलिए तो इतिहास में सबसे काबिल लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल हो पाया। इसका मतलब यही है कि परिस्थितियों पर नसीब कभी तय नहीं होता। नसीब बनता नहीं, बनाया जाता है, और यही बात हमें ध्यान में रखनी है। सब दिमाग के पॉजिटिव थॉट्स का कमाल है। जब पॉजिटिविटी हो तब सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं। ये जरूरी है क्योंकि ये हमारे काम पर असर करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर और हमारा एटीट्यूड दिमाग में बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जीवन की कठिनाइयों को अपने थॉट्स में दूर नहीं करते हैं तो हम उन्हें असल में अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये अच्छी सलाह है कि लोगों से कहा जाए कि वे अपने दुखों, सबसे अच्छी सलाह होगी कि लोग अपने दुख या फेलियर पर ध्यान न दें, बल्कि सुखद चीजों के बारे में सोचें। इसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी कहा जाता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से उभरकर उसका सोल्यूशन निकालकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई बार लोग फेलियर का इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि उस बात को वो कभी भुला ही नहीं पाते। कोई ऐसी गलती होती है जिसका बोझ वो पूरी जिंदगी उठाकर जीते हैं, लेकिन इससे उनका आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उन्हें फेलियर का डर सताने लग जाता है। बार बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और नतीजन वो काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, नहीं अपनी पूरी स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर पाते हैं। जाहिर है ऐसे में फिर एक बार फेलियर का ही सामना करना पड़ता है। इसका मतलब एक फेलियर की वजह से या फिर एक गलती की वजह से इंसान जिंदगी में बार बार फेल होता जाता है। इसलिए अपनी गलती को भुलाना जरूरी होता है। हम लाइफ में हमेशा औरों की गलतियां माफ कर देते हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया होगा तो भी हम उसे माफ कर देते हैं। तो फिर हम अपने आप को माफ क्यों नहीं कर पाते? अपने आप को माफ कर देना भी जरूरी होता है। इसी को सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो सेल्फ कंपैशन यानी खुद से सहानुभूति रखना, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ कर देना, अपनी गलतियां भुलाकर नए सिरे से जिंदगी में आगे बढ़ना। जब तक इंसान अपना पास्ट नहीं भूलता तब तक वो प्रेजेंट में अपने 100% एफर्ट्स के साथ काम नहीं कर पाता। डिप्रेशन में इंसान अपना गोल, अपने सपने, अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता है। ऐसा व्यक्ति लाइफ में अचीवमेंट शब्द ही भूल जाता है, हर पल डर के साए में जीता है और फेलियर की घबराहट उसे हर काम में बार बार फेलियर का सामना कराती है। इसलिए कुछ बातों को भुलाकर अपने आप को माफ कर देना ही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बुराई के बारे में सोचने की आदत को जन्म दे सकता है, जो मुसीबत के बारे में सोचने की वजह से विनाशकारी और नुकसानदेह हो सकता है। जैसे मैंने पॉजिटिव सोचने की कोशिश की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही एक नेगेटिव थॉट है, क्योंकि ऑथर ने ऐसे कई सारे फीडबैक जमा किए हैं जिनको थॉट्स बदलने से जिंदगी में फर्क महसूस हुआ। जैसे ही मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे पॉजिटिविटी के साथ बदलकर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचता, और जो इस तरह के अनचाहे थॉट से दूर जाते हैं वो जब असल में जिंदगी की कठिनाई का सामना करते हैं तो वो उन पर कभी काबू नहीं कर पाते। दरअसल उनकी सही सोच और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें मुश्किलों से बचाती है। अगर हमें असल में जीत हासिल करना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों पर जीत हासिल करनी होगी। जो लोग जीवन की कठिनाइयों से हार जाते हैं वो विचारों से हार जाते हैं। अगर वो अपने बार बार नेगेटिव विचारों के साथ डर के साए में जी रहे होते हैं तो उनको कभी सक्सेस नहीं मिल पाता। अगर कोई इंसान बेवजह फेलियर के बारे में सोचता रहता है, किसी भी काम की शुरुआत नेगेटिव थिंकिंग के साथ करता है, तो जाहिर है कि वो फेल होगा, क्योंकि बार बार फेलियर के बारे में सोचने से इंसान के दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है। इसे फियर ऑफ फेलियर कहा जाता है। ऐसे इंसान को हर वक्त हर काम में नाकाम होने का डर लगा रहता है, और ये डर इंसान के दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि वो किसी भी काम में अपनी 100% एफिशिएंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, डेडिकेटेड नहीं रह पाता और न ही काम सक्सेसफुली पूरा कर पाता है। तो अपनी जिंदगी का सिकंदर बनने के लिए सबसे पहला काम है अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, और अपने दिमाग को कंट्रोल करने की शुरुआत होती है मेडिटेशन से। कार को आगे बढ़ाने से पहले उसे न्यूट्रल गियर में लाना जरूरी होता है। किसी भी जगह पर कोई नया सामान रखने के लिए पहले पुराना सामान हटाने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भरने के लिए पहले नेगेटिव थॉट्स को साफ करना जरूरी होता है, और इसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन करने की जरूरत है। शांत बैठकर अपनी सारी चिंता, सारी परेशानियों को भुलाकर ठंडे दिमाग से जब हम अपनी काबिलियत के बारे में सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि सक्सेस हासिल करने के लिए हमें और कितना कुछ सीखना समझना बाकी है, और हमें अपने आप में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश में जुट जाते हैं तब आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिससे आप अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस करने लगते हैं। जैसे जैसे आप अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस करना शुरू करते हैं, आप हर काम के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमें लाइफ के सामने सरेंडर नहीं होना है, बल्कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करके उस पर जीत हासिल करनी है। तभी हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी बात है हमारा एटीट्यूड सही रखना। और क्या है ये राइट एटीट्यूड, जानेंगे अगले एपिसोड में। आपने कभी अपने एटीट्यूड पर गौर किया है? अरे नहीं, एटीट्यूड का मतलब आजकल लोग गुरूर या घमंड समझते हैं।
वो एरोगेंट लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दरअसल एटीट्यूड हमारा सोशल बिहेवियर होता है, या फिर इसे हमारे आसपास के लोगों के साथ बर्ताव और हमारे हर काम की तरफ हमारा अप्रोच कैसा है, ये होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस में बॉस अगर कोई काम देकर कहें कि शाम तक पूरा होना चाहिए, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक आप घर नहीं जा सकते, फिर चाहे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े, तब आपको कैसा महसूस होगा? उस काम के लिए आपका कैसा अप्रोच होगा? आप क्या सोचेंगे कि यार ये बॉस भी ना हमेशा मुझे ही ज्यादा काम क्यों देता है? या फिर आप सोचेंगे कि बॉस का मुझ पर बहुत भरोसा है और ये मेरे लिए अपने आप को साबित करने का मौका है, मैं वक्त से पहले ये काम पूरा कर सकता हूँ। इन 2 सेंटेंस में आपका अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया, आपका एटीट्यूड क्लियरली पता चल जाता है। आपने कभी सोचा है कि आपका एटीट्यूड ही आपकी जिंदगी की राह बनाता और बिगाड़ता है? हर इंसान का कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास तरीके का एटीट्यूड होता है, और यही बात आपके काम और पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। दरअसल आपका एटीट्यूड ही आपका अप्रोच तय करता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका एटीट्यूड आपके पेरेंट्स के साथ अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग, और गर्लफ्रेंड या पत्नी हो तो अलग, और अपने बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा अलग। लेकिन अगर कोई दुश्मन हो तो आपका एटीट्यूड सबसे खतरनाक बन जाता है। हम अपनों की केयर करते हैं, लेकिन परायों के बारे में ज्यादातर नहीं सोचते, और यही तो एटीट्यूड की ताकत होती है। आपका एटीट्यूड जो अप्रोच तय करता है, उसी के मुताबिक आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जैसे दुनिया गोल है, वैसे दुनिया एक ही है, लेकिन ये साइंटिफिकली जितना सच है उतना ही फिलोसॉफिकली झूठ। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है कि दुनिया में हर एक इंसान की अपनी अपनी एक अलग दुनिया होती है। हर इंसान का अपना घर परिवार, अपने दोस्त, अपना काम, अपनी सोशल लाइफ, यही सब मिलकर उसकी दुनिया बनाते हैं। बाकी लोगों से उसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, किसी बड़े बिजनेसमैन की दुनिया अलग होती है और किसी आम आदमी की दुनिया अलग। किसी स्पिरिचुअल पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की दुनिया अलग होती है और किसी शराबी की दुनिया अलग होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब इंसान के बर्ताव करने का तरीका यानी एटीट्यूड की वजह से होता है। इंसान का जैसा एटीट्यूड होता है, वैसा ही उसकी जिंदगी जीने का तरीका होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी बात के लिए पैशनेट व्यक्ति जिसका लाइफ में कुछ अचीव करने का गोल हो, उसका जिंदगी जीने का तरीका अलग होगा, और किसी एमलेस लेजी व्यक्ति के जीने का तरीका कुछ और होगा। किसी मैरिड व्यक्ति का जिंदगी जीने का तरीका अलग होगा और किसी सिंगल का बिल्कुल अलग। लेकिन जो व्यक्ति लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ हासिल करने का एम रखकर आगे बढ़ता है, उसे जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस मिलना तय होता है, और यही अप्रोच आपकी दुनिया बनाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में हमने इतना सब कुछ जान लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें आसानी से किसी भी काम में सक्सेस दिला सकता है। ये पोटेंशियल विनर्स को इजी विनिंग सिचुएशन क्रिएट करके देता है। यह आपको डिप्रेशन से दूर रखता है और बर्नआउट की सिचुएशन में जाने नहीं देता। इन शॉर्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सिर्फ सक्सेस ही नहीं देता, बल्कि आपकी हेल्थ को अच्छा बनाए रखता है। सबसे जरूरी बात है कि ये आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल नहीं आने देता और आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आप कोई भी काम अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ पूरा कर सकते हैं। अगर कोई भी काम सक्सेसफुली पूरा करना है तो फोकस होना जरूरी है, लेकिन इंसान का दिमाग एक वक्त में हजारों ख्यालों की उलझन में उलझा हुआ होता है। सिंपल सी आइसक्रीम खाने की बात हो तो भी कभी हमें वैनिला फ्लेवर पसंद आता है तो कभी चॉकलेट। हम कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा पॉजिटिव ख्याल आता है कि आप इस काम में सक्सेस हासिल करोगे, और जब सक्सेस की गारंटी हो तो कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो व्यक्ति पूरे फोकस के साथ उस काम में जुट जाता है। दरअसल पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, या ऐसा कहें कि ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच पॉजिटिव रखने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने पड़ते हैं। लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। जिस इंसान के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स भरे रहते हैं, वो किसी भी काम में फुल एफर्ट्स नहीं डालता, जिसकी वजह से हर काम में फेल होता जाता है, और फेलियर इंसान को निराश बना देता है। ऐसा इंसान हर वक्त घबराया हुआ और उदास रहने लगता है। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसे इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस न कर सकता हो। फेस द प्रॉब्लम विद अ स्माइल, लेट्स कंफ्यूज इट। मतलब एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखना है कि परेशानी को भी आपके पास आने में परेशानी होने लगे। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो परफॉर्म करता है उसे इंसेंटिव और प्रमोशन दिया जाता है, और जो परफॉर्म नहीं करता उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस सुधारने का मौका बहुत कम जगहों पर मिलता है, इसलिए शुरुआत से ही हमें अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। लेकिन इसके साथ ही जरूरी ये भी है कि आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, चाहे फिर फेलियर क्यों ना आए, क्योंकि ऐसा कोई इंसान धरती पर जन्मा नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेना सीख जाइए, और ऐसी नौबत ना आए इसके लिए कुछ भी डिसाइड करने से पहले अच्छे से सोच लीजिए। कोई भी प्लान बनाने से पहले या फैसला लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त सोचने में जाने दीजिए। सोचिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। बार बार फैक्ट चेक कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में फैक्ट्स को नजरअंदाज करता है वो खुद ही फेल होने की तैयारी कर रहा होता है।
किसी भी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने से कतराना नहीं चाहिए। कई बार कुछ काम पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ज्यादा एफर्ट डालने से आप अपने टास्क की क्वालिटी को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं, जिससे लोग आप पर विश्वास करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा करने से आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना लें तो हमारा हर काम सक्सेसफुल होना तय है और इससे आपकी जिंदगी में खुशियां हासिल होंगी। हैप्पीनेस के लिए पॉजिटिविटी जरूरी है, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी हेल्थ पर भी असर डालते हैं। कैसे, जानेंगे अगले एपिसोड में।